और आपने देखा कि करते रहे। लेकिन मज़हब पर बात करना, उसके लिए आपका एक दर्जे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर ये आम तकारीर या डायलॉग्स में नहीं, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आप सबको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान इस वक्त तेज़ी से 5वीं बड़ी गिनती में 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि आपके माशी मसाइल भी हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि किसकी वजह से हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। और तीसरी तरफ हम ये देखेंगे कि माशी बेरोज़गारी, माशी मसाइल की वजह से बेरोज़गारी में भी कितना इजाफा हुआ। और फिर शरह आबादी जब बढ़ती है तो उसके लिए उसके अपने डायनामिक्स, अपने मसाइल होते हैं। और यहाँ ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो इनको ना समझता हो उन चीज़ों को। हरगिज़ मतलब ये नहीं, इस मसले को थोड़ा सा बारीकी से समझने की ज़रूरत होती है। आम तौर पर यह ख्याल लिया जाता है कि जी आप शायद वजारत सेहत ये चाहती है या आज की कॉन्फ्रेंस ये इस नतीजे पर पहुंचना चाहती है। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि जी विलादतें ना हो, उम्मत मुसलमान ना बढ़े, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल बात कतई नहीं। हम ये चाहते हैं कि इसमें तवाज़ुन, सेहत का एक जुज़ वो हो। माँ और बच्चा दोनों की सेहत उस वक्त ठीक रह सकती है। और आप ये भी देखिए कि जो 2 साल तक अगर बच्चा माँ के दूध पर होता है तो वो सेहतमंद होता है। और अगर हम उसी कुदरती फार्मूले को फॉलो करें तो एक मुनासिब वक्फा आ ही जाता है और माँ और बच्चे की दोनों की सेहत में बेहतरी की कभी उम्मीद भी पैदा हो जाती है। और आज के माशरे में शायद मेरी बात उतनी मौसर ना हो। आप वो हजरात हैं जिनको लोग गौर से सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी तरह आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, गवर्नमेंट नहीं बनानी, आपने तो दीन का रास्ता दिखाना है। हमारी बात अगर ठीक भी हो तो उसमें 10 शुकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं। लेकिन आप तो इन सारी चीज़ों से मुबर्रा हैं। आपने एंड ऑफ द डे इलेक्शन नहीं लड़ना, वज़ीर नहीं बनना, वोट नहीं मांगने, तो लोगों को और आप पर ज़्यादा भरोसा रहता है। तो आप इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और आपसे बराह रास्त लोग हम कलाम भी होते हैं और आपकी बात सुनते हैं। मैं ख़ुद भी अगर मौका मिलता है, गुनहगार आदमी हूँ, तो जुम्मे के खुतबे में आलिम की बात बड़े गौर से सुनता हूँ। तो इसी तरह लाखों करोड़ों लोग आपकी बात सुनते हैं। आप इसका बड़ा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इस कौम के हर इंसान की सेहत के लिए। माँ और बच्चे से तो हमारा अवलीन आज का मौजू है, लेकिन उससे हटकर आगे भी मसाजिद से खुतबों में एक दर्स के तौर पर, एक पैगाम के तौर पर इस माशी मुश्किलात, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, माँ बच्चे की सेहत के साथ साथ पूरी कौम की सेहत, अगर हम इस मौजू को अपनाएं और इस पर आगे चलें तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छी जगह पहुँचने में कामयाब होंगे। और ऐसा नहीं कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस बांग्लादेश और ईरान ने अपने उलमा के साथ मिलकर ये बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया और उलमा ने उनसे पूरा ताउन किया और उलमा के ज़रिए ही वो कामयाब हुए। और मैं तो चाहूँगा, आज मैं अपने महकमा सेहत को ये हिदायत भी दूँगा कि एक मुश्तरका एक कोई बनाया जाए प्लेटफार्म, क्योंकि सिर्फ हमारे पास और आपके पास ये माँ और बच्चे वाला मसला नहीं है, हमारे पास पोलियो का मसला भी आपके साथ है,
हमारे साथ कोविड में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मसले आए तो उसमें भी हमें उलमा की ज़रूरत रही। तो हकीकत ये है कि हमारी वजारत सेहत तो घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह आप उलमा की मोहताज है। तो एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिस पर हम मुस्तकिल बैठे और साथ मिलकर इस कौम की भलाई के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश।